यूपी पुलिस एक बार फिर से कटघरे में आ चुकी है। बिल्कुल सही सुना आपने। यूपी पुलिस जो, जैसा कि आपको पता होगा, राज्य की रक्षा करने के लिए जिस डिपार्टमेंट को हायर किया गया है वो है पुलिस। लेकिन वहीं पर जब पुलिस खुद लोगों के ऊपर जुर्म करने लगे उसके बाद क्या होगा। यूपी पुलिस के कुछ कुल यूपी पुलिस को तो थोड़ा देर के लिए साइड में रख लेते हैं, हम सिर्फ एक जगह की पुलिस की बात कर लेते हैं, कानपुर नगर की पुलिस। जी हाँ दोस्तों, कानपुर की पुलिस जो है इस समय सवालों के घेरे में आ चुकी है। कई सारे उनके कांड ऐसे हैं इस समय जो वायरल हो रहे हैं। एक तो न्यूज़पेपर ने ये तक छाप दिया किडनैपर है कानपुर पुलिस। यहाँ पर आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा, सब चीजें दिखाऊंगा। आपको पता होगा कानपुर पुलिस के कई सारे मामले सबके सामने आ रहे हैं। यहाँ पर लास्ट में जो मामला निकल कर आ रहा है वो ये है कि कानपुर पुलिस के जो 2 सिपाही हैं उनके ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने व्यापारी को किडनैप कर कर मांगी फिरौती। जब पुलिस वाले ही किडनैपिंग करने लगे तो फिर लोगों की रक्षा कौन करेगा। फिर किडनैपर का तो काम ही खत्म हो जाता है, पुलिस वाले जब खुद किडनैपिंग करेंगे। हालांकि इसके बाद कुछ 6 मामले और सबके सामने रखे गए हैं। उन 6 मामलों को पहले उठाते हैं, बाद में हम आगे ही बात करेंगे। पहला मामला है सिवली का। सिवली में पुलिस कस्टडी में बलवंत को बेरहमी से पीटकर मार डाला। ये एक खबर आई थी, ज्यादा चल नहीं पाई क्योंकि यूपी की थी। आपको पता होगा कुछ मामले ऐसे होते हैं जो जहां पे होते हैं, जहां के होते हैं वहां पे चलते हैं। अगर इसी मामले में कोई मुस्लिम इन्वॉल्व होता डेफिनेटली ये मामला बहुत बड़ा बन चुका होता। तो सिवली में पुलिस कस्टडी में बलवंत को बेरहमी से पीट कर मार डाला। सेकंड मामला निकल कर आया चोरी की कार यूज करने में तत्कालीन बिठूर थाना प्रभारी पर केस। अब पुलिस वाले ही चोरी की कार यूज करेंगे तो क्या होगा। अगला मामला निकल कर आ रहा है एटीएम हैकर्स के गैंग में शामिल पाया गया था चकेरी थाने का कांस्टेबल। आप देख सकते हैं और आपको सुनने में कोई हैरानी भी नहीं होगी क्योंकि ये चीज कॉमन है, आजकल आपको देखा होगा। हालांकि मैं पुलिस के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, कोई भी प्रश्न नहीं उठा रहा हूं, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, कुछ जगह पर ऐसी है जहां पर कुछ पुलिस वालों की वजह से सारी की सारी खाकी वर्दी पर क्वेश्चन उठ जाते हैं, लोगों का भरोसा हट जाता है। यहाँ अगला एक मामला निकल कर आ रहा है बिदनू का। बिदनू पुलिस ने रात को व्यापारी के घर में घुस कर की थी लूट, 2 ट्रेनी दरोगा सस्पेंड। ये देखिए, लूटपाट करने में तो कानपुर की पुलिस शायद नंबर 1 है। यहाँ पर ये मामला भी निकल कर आया कि बिदनू में पुलिस ने रात में किसी व्यापारी के घर में घुसकर लूट भी की थी। अगला मामला निकल कर आया कई पुलिसकर्मियों पर रेप और छेड़छाड़ के गंभीर आरोप, कई हो चुके सस्पेंड भी। ऐसा होता है क्या? पुलिस वाले लोगों की रक्षा करते हैं या लोगों के ऊपर जुर्म करते हैं? अगला मामला निकल कर आ रहा है महाराजपुर का। महाराजपुर में पशु तस्करों की मदद करने में 3 सिपाही सस्पेंड किए गए। इन सिपाहियों को पता नहीं क्या हो गया, जितने भी मामले निकल कर आ रहे हैं अधिकतर सिपाहियों के आ रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन होता नहीं है पैसे कमाने का। तो शायद इनको लग रहा है कि कुछ इस तरीके से पैसे कमाए जाए। अगला मामला सचेंडी का निकल कर आ रहा है। सचेंडी में खनन माफिया की गाड़ी छोड़ने में सिपाही समेत 2 सस्पेंड। एक खनन माफिया था जिसकी गाड़ी छोड़ी गई थी। आपको पता होगा, कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 है, लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की ही बात कर रहा हूँ। जितने मामले आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ वो सारे के सारे उत्तर प्रदेश पुलिस के ही है और ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज कह रही है। अगला पॉइंट है रावतपुर का। रावतपुर में पकड़े गए साल्वर को सेटिंग्स कर थाने से छोड़ दिया, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। हालांकि एक अच्छी चीज यहां पर यह निकल कर आई है कि जितने मामले सामने आए हैं हर एक मामले के सामने आने के बाद इनके ऊपर एक्शन लिया गया। लेकिन बात यहां पर एक ये निकल कर आती है कि जब एक्शन लिया जा रहा है उसके बावजूद ये मामले होते क्यों हैं और कहीं और की बात नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट को लेकर बात हो रही है। अगर वाकई में सरकार इतने सख्त कदम उठा रही है तो उसके बावजूद ये घटनाएं बार बार सबके सामने क्यों आ रही हैं? वसूली के लिए उठाया। यहाँ पर अभी जो एक लेटेस्ट अपडेट जिसके बारे में बात कर रहे थे वो एक स्क्रीनशॉट में शेयर कर रहा हूं। उसमें लिखा है पूछताछ में कांस्टेबल ने बताया कि दुकानदार के मोहल्ले में रहने वाले मोनू बॉक्सर उनके संपर्क में था। मोनू ने कहा था कि दुकानदार को एसटीएफ बनकर उठा लो, मैं 50,000 रुपए दिला दूंगा। उसी के चलते वसूली को लेकर व्यापारी को दुकान से उठाया था। एचसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी आरोपी कांस्टेबल मुकेश किदवई नगर थाने से व्यापारी का अपहरण करने के मामले में जेल जा चुका है। कांस्टेबल मुकेश और अमित अपराधी किस्म के हैं। अब बात ये निकल कर आती है, अगर ये अपराधी किस्म के थे और इनके ऊपर केस हो चुका था, ये जेल जा चुके थे, उसके बावजूद ये पुलिस में क्या कर रहे थे? क्या ये एक सवालिया निशान नहीं था?
उसके बावजूद पहले उठाते कई कदम तो ना लगते खाकी पर दाग। अब यहीं पर ये चीज भी निकल कर आ रही है, कहा भी जा रहा है कि पहले उठाते खड़े कदम तो ना लगते खाकी पर दाग। अपहरण और रंगदारी में गिरफ्तार पुलिसकर्मियों पर इस बार एक्शन में कोई देरी नहीं की गई। दोनों पुलिसकर्मियों को पहले सस्पेंड और नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब इस चीज को लेकर हम पुलिस यूपी गवर्नमेंट को की सराहना करेंगे। पहली बार एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद 7 लोगों के अंदर डर हुआ होगा। क्योंकि नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया है, इससे पुलिसकर्मियों में सीधा संदेश दिया गया है कि अपराधियों से हाथ मिलाया तो नतीजा क्या होगा। हालांकि ये कदम पहले उठा लिया होता तो ये नौबत अभी तक नहीं आती। जी हाँ दोस्तों, आपके बीच में मैंने कई सारी चीजें प्रेजेंट करी, उसके बाद आपको समझ में आ गया होगा। और ये सिर्फ एक नहीं है, पड़ोसी मोनू की आई कॉल, पुलिस देखकर छोड़ा, मतलब काफी चीजें आप लोगों के बीच में यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ये चीजें सही थी, ऐसा होना चाहिए था? क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ये कड़े कदम नहीं उठाने चाहिए थे? जब काफी लोग लूटे जा चुके हैं, एक बंदा जब बिना किसी अपराध के सजा काट के आता है तो उसके ऊपर क्या बीतती है ये वो जानता होगा। और एक वो व्यापारी जो कड़ी मेहनत करके पैसा कमाता है, उसके बाद पुलिस की वर्दी का गलत फायदा उठाने के बाद लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल जरूर रखें। थैंक यू।